नमस्कार। आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन दोनों के बीच के इन्वेस्टमेंट का निर्णय ले पाना भारी लग सकता है, खासकर तब जब आप निश्चिंत नहीं हो कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके निवेश का अच्छा रिटर्न देगी। यदि आप कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ज़्यादा फायदा देगा, अगर आप कंफ्यूज है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में और शेयर करूंगा उन अंदरूनी रहस्यों के बारे में जो ज्यादातर इन्वेस्टर अनदेखा करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आएगा कि आपके लिए कौन सा निवेश बेहतर है, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहे। भारत का कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट साइज 2022 में 41.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था। 2023 में 50.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2032 तक 241.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 से 2032 के दौरान कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 21.60% रहेगा। बढ़ता शहरीकरण, सरकारी नीति और इकोनॉमिक ग्रोथ भारत के कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का अनुमानित मार्केट साइज 2024 में 227.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से सन 2029 तक 687.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 2024 से 2029 तक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 24.77% रहने का अनुमान है। यह सारे आंकड़े रियल एस्टेट के मौजूदा परफॉर्मेंस के आधार पर भविष्य की संभावनाओं को दिखाते हैं। हाय, मैं नरेश उराडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। पिछले 14 सालों में मैंने कई लोगों की मदद की है उनके रेजिडेंशियल ड्रीम प्रॉपर्टी को दिलाने में। आपका फिर से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलिए अब बात करते हैं कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में। दोनों ही इन्वेस्टमेंट अपने अपने तरीके से फायदेमंद है, पर सवाल यह है कि इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं इन दोनों के फर्क के बारे में। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में घर, फ्लैट, बंगलो, विला, अपार्टमेंट और प्लॉट आता है, जहां लोग अपने रहने के उद्देश्य के लिए इन्हें खरीदते हैं। वही कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऑफिस, रिटेल शॉप, वेयर हाउस, हॉस्पिटैलिटी आता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी एक ऐसी जगह जहां से व्यापार किया जाता है। अब बात आती है डिसीजन लेने की। यह कैसे तय करे कि कौन सा निवेश आपके लिए अच्छा है। इसलिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में चुनाव करते वक्त आपको इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। उनमें से पहला है रिटर्न। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंटल रिटर्न 2 से 4% तक मिलता है और कमर्शियल का 6 से 12% तक। इनकेस आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 1 करोड़ में खरीदी और रेंट पर चढ़ा दी, उसका रेंटल एवरेज 3% पकड़ते हैं, तो सालाना 3 लाख और मंथली 25,000 का रिटर्न मिलेगा। और कमर्शियल प्रॉपर्टी को सेम 1 करोड़ में खरीदा और मिनिमम 6% का सालाना रिटर्न पकड़ते हैं तो 6 लाख मिलेगा, यानी हर महीने 50,000 रुपया। यदि यह रेंटल 12% के हिसाब से आएगा तो महीना 1 लाख तक भी जा सकता है। इस तरह के अच्छे रिटर्न कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी मिलते हैं। दूसरा है वैकेंसी रिस्क। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लोअर वैकेंसी रिस्क होता है और कमर्शियल में वैकेंसी रिस्क ज्यादा देखने को मिलता है, पर यह निर्भर करेगा कि प्रॉपर्टी किस लोकेशन पर है। यदि प्रॉपर्टी आउटस्कर्ट में होगी और कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा तो वह खाली रहने और आपका इन्वेस्टमेंट फंसने की संभावनाएं रह सकती है। और तीसरा है मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का। रेजिडेंशियल में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ईजियर होता है, वहीं कमर्शियल में प्रॉपर्टी पेचीदा हो सकती है, क्योंकि बिजनेस और ऑफिस में मैनेजमेंट और मेंटेनेंस में थोड़ी सी देरी बड़े लॉसेस को लेकर आती है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में एक्सपर्टीज चाहिए होती है। यदि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कोई अच्छी कंपनी कर रही है तो उनके थोड़े कॉस्ट जुड़ जाते हैं, पर आपका प्रॉपर्टी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट अच्छा होता है। और टेनेंट्स भी अप टू डेट मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की डिमांड करते हैं ताकि उनके बिजनेस और सर्विसेज सुचारू रूप से चलते रहे। चौथा है इकोनॉमी इम्पैक्ट। यदि मार्केट में कुछ करेक्शन जैसे कोविड-19 जैसी परिस्थिति तैयार होती है या इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, ऐसी कंडीशन में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किराया भले ही थोड़ा कम मिले पर लोगों को रहने के लिए घरों की आवश्यकता होती है, तो वहां पर रेंट मिलता ही रहता है। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इकोनॉमी के स्लो डाउन के चलते कंपनी की सेल नहीं होती है। ऐसी दशा में
प्रॉपर्टी वैकेंसी रेट ज़्यादा रहता है। चूंकि मार्केट का डायरेक्ट लिंक कमर्शियल रियल एस्टेट के साथ होता है, इसलिए उसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है। पांचवा है लीज पीरियड। रेजिडेंशियल में कम समय के लिए दिया जाता है, इसमें 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट साइन होता है। वही कमर्शियल के केस में लीज पीरियड 5 से 15 सालों के लिए किया जाता है। इसमें 9 साल की भी लीज पीरियड होती है, जो 3+3+3 तथा 5+5+5 साल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में साइन होता है, जो हर 3 से 5 साल के पीरियड में रेंट को रीनेगोशिएट तथा किसी कंडीशन में टर्मिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 2 से 4 महीने का रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है और कमर्शियल में रिस्क इन्वॉल्व होने की वजह से 1 साल का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। तो रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट लोअर होता है। कमर्शियल की तुलना में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अप टू 5000 पर स्क्वायर फीट प्लस से मिल सकती है। वही कमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल की तुलना में 2 से 10 गुना तक हाई हो सकती है, जो 10,000 से 50,000 पर स्क्वायर फीट भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कितने प्रकार की होती है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में घर, फ्लैट, विला, डुप्लेक्स, बंगलो तथा प्लॉट भी शामिल है। इस वीडियो में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट के बारे में विस्तृत जानकारी कवर नहीं की है, क्योंकि यह एक अलग विषय है और सेगमेंट है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऑफिस, रिटेल स्पेस, वेयर हाउस, हॉस्पिटैलिटी जैसे प्रकार होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव कर सकते हैं। अब 9वां पॉइंट है लोन सुविधा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में होम लोन इजी और लोअर इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है। वही कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोन यदि प्रॉपर्टी रेंट आउट की होती है तो उसके ऊपर मिल जाता है, पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रहता है। जो कमर्शियल प्रॉपर्टी खाली रहती है उसके ऊपर लोन सुविधा नहीं मिलती है। 10वां पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। यदि आपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बजट के बाद खरीदी की है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। 2024 के बजट में इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव किया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी की है और वह अभी बेचते हैं तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी फ्लेक्सिबल है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड हमेशा रहती है, इसलिए सेल करना आसान होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी को सेल करना रेजिडेंशियल की तुलना में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर यह भी निर्भर करता है कि लोकेशन और मार्केट सिचुएशन कैसी है। 12वां है इम्पैक्टिंग फैक्टर। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रिटर्न्स इन फैक्टर के आधार पर इम्पैक्ट करते हैं, जैसे मार्केट तक पहुंच, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के ऊपर। और कमर्शियल प्रॉपर्टी बेसिकली मार्केट एरिया, एयरपोर्ट, मेट्रो, वाइड रोड, ग्रोइंग बिग सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इस वीडियो में बताए गए सभी मुद्दों के ऊपर एनालिसिस करें। इस वीडियो के कंक्लूजन में पहुंचे तो इन्वेस्टर्स के लिए चैलेंज यह है कि क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी का चुनाव करें जो हायर रिटर्न और लॉन्गर लीज टर्म ऑफर करती है, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो स्टेबिलिटी के साथ लोअर रिस्क देती है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाते हुए आपको डिसीजन लेना होगा। अल्टीमेटली यह डिसीजन आपके फाइनेंशियल गोल्स, जोखिम उठाने का मादा और मार्केट कंडीशंस के ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोगों को कमर्शियल प्रॉपर्टी का हायर रेंटल यील्ड अट्रैक्टिव लग सकता है, तो कुछ लोगों को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की सेफ्टी और निरंतर डिमांड आकर्षित कर सकती है। आई होप कि आज का यह वीडियो आपके रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में क्लैरिटी देने में सफल रहा हो। यदि आप किसी भी तरह की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में स्पेशली नागपुर में हेल्प चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसमें आप अपनी डिटेल फिल कीजिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी के साथ आप कितने सहमत हैं कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।